हेलो क्लास। तो क्वांटम केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, ये आपको बता दिया था। और इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, और इसके कुछ जो फॉर्मूले होते हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस कर लिए थे वहाँ पे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, यदि मैं एक कोई ग्राफ प्लॉट करती हूँ, ये मैंने पहले से प्लॉट करके रखा है एक्स एंड वाई एक्सिस के वर्सेस। तो यहाँ पे ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, तो इसके बीच का जो भी एरिया है, मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो एरिया है वो निकालने के लिए, मतलब एग्जैक्टली निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में, लेकिन फिर भी एक बार मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्या होता है, एक्स टू द पावर एन का यदि इंटीग्रेशन करती हूँ मैं, तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। मैंने आपसे बोला था कि आप प्लीज़ इन सब को याद करके रखिएगा, क्योंकि ये बार बार यूज़ होने वाले हैं। क्वांटम केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये आप फॉर्मूले आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है इंटीग्रेशन में कि कोई भी टर्म है, मतलब जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे x टू द पावर n है यदि, तो n जो पावर होती थी वो मल्टीप्लाई हो जाती थी, और यहाँ पे कोई भी पावर होगी वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फार्मूला है, यदि किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो जो भी मान लो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे भी x मिल जाएगा मुझे। यदि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो ex मिलेगा। e टू द पावर ax dx इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर ax, तो सेम एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद ये जो पावर है इसमें a का मल्टीप्लाई है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, और कॉस x का क्या होता है, साइन x होता है, और dxy(x) का क्या होता है, log x। ठीक है, ये तो फॉर्मूले हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। अब इसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल करने के लिए दिए थे, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के। ठीक है, आई होप आप सबने कर लिए होंगे। अब एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये मैंने दिया था y इक्वल टू ई टू द पावर साइन x। ओके, तो इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ये आपका होमवर्क था, तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैंने बोला था कि यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यदि प्रैक्टिस नहीं है तो इसको चेन रूल से सॉल्व करेंगे। चेन रूल क्या होता है कि यदि मैं इस पावर को, मतलब साइन x को t सपोज कर लूँ, यदि साइन x को t सपोज कर लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, डी टी और डी टी तो कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले डी वाई बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं, क्या होता है डी वाई बाई डी टी। यदि इसको मैंने टी सपोज किया है तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर t। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई डी टी ई टी हो जाएगा, और e टू द पावर t है तो ये ई टी ही मिल जाएगा मुझे। ठीक है, और इसकी पावर हम एज इट इज़ रख देते हैं, साइन x। ये तो मुझे मिल गया डी वाई बाई डी टी की वैल्यू मिल गई। अब निकालनी है डी टी वाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई डी एक्स, और ये है साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, अब मुझे डी टी वाई डी एक्स की भी वैल्यू मिल गई, है ना। डी टी वाई डी एक्स की वैल्यू ये है, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये है। ये दोनों साथ में पुट कर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो आप सब मैच कर लीजिएगा कि किसका सही है, और यदि सही नहीं है तो आपने मिस्टेक कहाँ की। ठीक है, समझ में आ गया। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि रिप्लाई दे दूँ आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं। ठीक है, अब
इसका अब ये सॉल्व करना था। ये क्या है, ये यदि इसको फर्स्ट फंक्शन ले लूँ और इसको सेकंड फंक्शन ले लूँ तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा इसमें। ठीक है, तो dy बाय dx, और यदि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, आप सबको याद तो होगा ही, आई होप। ये होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है, e⁻²x, dy dx, सेकंड फंक्शन क्या है, ln ऑफ x, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, ln ऑफ x, और फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, e⁻²x। ओके, अब e⁻²x तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन होना है इस टर्म का। तो dy dx ln ऑफ x क्या होता है, 1/x। ठीक है, जिसको भी याद है वो उनके लिए वेरी गुड, और जिनको याद नहीं है तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए। और ये हो जाएगा e⁻²x, और 2x का फिर से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा e⁻²x प्लस 2e⁻²x ln ऑफ x। देखिए आंसर तो हमारा यही है, लेकिन इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे। सजाना कुछ नहीं होता वैसे, क्वेश्चन कभी भी आएगा तो ऐसे जो चीज़ें कॉमन होंगी उसको कॉमन ले लेंगे, ऐसे लिख के आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ से क्या कॉमन लिया है। ठीक है, e⁻²x हमने कॉमन ले लिया, तो आपका आंसर ये आना चाहिए था। तो आप लोग मैच कर लेंगे कि मिस्टेक कहाँ हुई है। ठीक है, अब मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी आपको बहुत अच्छे से याद हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन में, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोडक्ट होता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट इन इंटीग्रेशन, वो कैसे होता है। हमें डिस्कस करना है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट इंटीग्रेशन में कैसे होता है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, लेट्स सपोज f1 और f2। ठीक है, f1 ये f2 ये ज़्यादा कन्वेनियंस रहेगा, f1 f2 और dx। ठीक है, ये दो फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस टोटल इंटीग्रेशन ब्रैकेट dy dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इसका टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं। पहले हम क्वेश्चन ही करते हैं, एक दो एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम थोड़े से एडवांस पे जाएंगे। एग्जाम्पल है e⁻x, एग्जाम्पल है e⁻x इंटू x, इसका करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर होता है dy dx फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर उसका टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। अब ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया, आप भी बोल रहे हैं कि हाँ हम तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट हैं, जिसने इसको फर्स्ट फंक्शन माना होगा और इसको सेकंड फंक्शन माना होगा, और किसी ने इसको फर्स्ट फंक्शन माना होगा, इसको सेकंड फंक्शन माना होगा। ठीक है, तो हम अब पहले दोनों के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं कि हमें कैसे में इजी वैल्यू मिलेगी। ठीक है,
सपोज़ इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लेके चल रही हूँ और इसको सेकंड फंक्शन लेके चल रही हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सॉरी हाँ, इसको फर्स्ट फंक्शन लेके चल रही थी, इसको सेकंड, ex dx माइनस, ये तो कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया, dy dx x e⁻x dx और टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यदि इससे मैं सॉल्व करती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा आंसर e⁻x माइनस, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1। ठीक है, dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1, ये तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। और ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex ही होगा। ठीक है, 1 इंटू ex क्या होगा, यहाँ भी मुझे वापस क्या मिल जाएगा, ex ही मिल जाएगा। ठीक है, ये तो इजीली सॉल्व हो गया। आप बोलोगे जिसने भी ये वाला लिया है बोलेगा वाह मुझसे तो आ जाता है, ये इंटीग्रेशन तो आ जाता है मुझसे। ठीक है, और अब जिनने ये वाला ऐसे सॉल्व किया है, जिनने ये सॉल्व किया है कि ex को जिसने फर्स्ट फंक्शन सपोज किया और x को जिसने सेकंड फंक्शन सपोज किया, तो उनका कुछ ऐसा आया होगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप थोड़ा मैच कर लीजिएगा कि आप लोग ने कैसे इसको लिखा है, x² इंटू 2 e⁻x dx। ठीक है, ऐसा कुछ आया होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर से वो आगे जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब ऐसे वाले स्टूडेंट हैं वो ये सोचेंगे कि मुझसे तो मैंने पहले ही बोला था कि क्वांटम केमिस्ट्री नहीं आने वाली है, तो ऐसा नहीं है, क्वांटम केमिस्ट्री बहुत इजी है। ठीक है, आपको ये वाला डर पहले तो निकाल देना है अपने माइंड से कि मुझसे केमिस्ट्री नहीं आएगी, क्वांटम केमिस्ट्री नहीं आएगी। अब ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में मतलब ये एक वो होता है, कहना चाहिए याद रखने का तरीका, आईलेट करके याद रखते हैं, आईलेट ILATE। इसके अकॉर्डिंग पहले मैं बता देती हूँ ये क्या होता है। ये होता है I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड डैश डैश डैश। ठीक है, L फॉर लॉग, जो लॉगरिथम फंक्शन होंगे वो है। A फॉर क्या है, अलजेब्रा, एल्जेब्रिक फंक्शन। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वही साइन x कॉस x। और E फॉर क्या है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो यदि मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल रहा है, लॉगरिथमिक मिल रहा है, एल्जेब्रिक मिल रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन मिल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल रहा है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल रहा है, तो इन सब को सपोज करना है सेकंड फंक्शन हमेशा। ठीक है, यदि आप इसको सेकंड फंक्शन सपोज करके चलेंगे तो आपका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा होगा जो कि इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है मैम ये तो हम कर ही लेंगे, ठीक है, ये तो हम कर ही लेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। x साइन ऑफ x, देखिए जो भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको वो सॉल्व करना है, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आपसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। साथ साथ में करते हुए चलो, तभी तो आप क्वेश्चन पूछ पाओगे कि ये मुझसे नहीं हुआ या मैं कहाँ अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि प्रोडक्ट कैसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ एडवांस फॉर्मूले होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, उनका यूज़ ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड उसमें फंस जाते हैं तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला देख के हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूले ये हैं, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। ठीक है, ये है, इसमें क्या होता है, यदि इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी e⁻
ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर है। तो यदि ऐसा कुछ मुझे मिल रहा है तो उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट ये लिख दूंगी 1/2 पाई बाई ए पावर ऑफ 1/2। ठीक है, यदि 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स मिल रहा है तो इसको मैं लिख दूंगी एन फैक्टोरियल। एन क्या है हमारे एन, इसकी एक्स की पावर है ए टू द पावर एन प्लस 1। यदि ये मिल रहा है तो इसको मैं ये लिख दूंगी। ये कब फॉर्मूला यूज़ होता है, ई टू द पावर एक्स टू द पावर 2n ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाता है 2n माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू द पावर n प्लस 1 ए टू द पावर n पाई बाई ए 1/2 पावर ऑफ 1/2। जब ये इस पे जो पावर है वो इवन हो, मतलब यदि मैं यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर हो जाएगी, तब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। यदि पावर ऑड है तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यदि पावर ऑड है, यदि मैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ एक्स टू द पावर मतलब एक्स क्यूब आएगा, तो ये ऑड पावर हो गई, तो वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा एन फैक्टोरियल अपॉन 2 ए टू द पावर एन प्लस 1। ठीक है, अब लास्ट है, यदि माइनस ए टू या माइनस ए टू ए या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स है, और यदि ये फंक्शन ऑड है, यदि ये फंक्शन ऑड है तो वैल्यू 0 आएगी, और यदि फंक्शन इवन है तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये 2 कॉमन, ये 2 बाहर आ जाएगा, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स या 0 टू इन्फिनिटी आपकी लिमिट जो भी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये है। तो ऐसे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा और आप बोलोगे क्या है ये, बहुत बोरिंग सा पढ़ा रही है मैम। तो ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला आप पहले एक बार अच्छे से लिख लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल कराती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए ये वाले फॉर्मूला आपने अच्छे से लिख लिए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल करती हूँ, इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करते हैं। लेट सपोज हमारा कोई फंक्शन है, इसमें लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी आर स्क्वायर ई टू द पावर 2r अपॉन ए नॉट डी आर। ठीक है, ये है। अब यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसको एक को फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। यदि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, यदि आपको ये वाले फॉर्मूले याद हैं तो आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस ए एक्स 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन ए टू द पावर एन प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। कैसे, एन फैक्टोरियल, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 2, तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ये है पूरी, ये है 2 अपॉन ए नॉट टू द पावर 2 प्लस 1 एन प्लस 1 क्या है, देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 2 और ए की वैल्यू क्या है 2 अपॉन ए नॉट, तो ये वाली वैल्यू पुट कर दी तो मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, मैं लिख दूंगी ये हो जाएगा 2 और इसके ऊपर 2 बाई ए नॉट के ऊपर पावर हो जाएगी 3 की, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 और ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 4, डायरेक्ट मेरा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इजी है ना। तो आप इनको थोड़ा सा बार बार रिवाइज़ करेंगे, जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आप पहले इसको एक बार रिवाइज़ कर लो, तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार बहुत ज़्यादा ऐसे रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं है और आपको ये वाली चीज़ें याद भी हो जाएंगी। और इससे देखिए, यदि आप यही क्वेश्चन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के करते हैं, ऐसा नहीं आंसर तो आ जाता लेकिन कितना टाइम ले लेता वो, और उसमें आप दूसरे भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके ये वाले फॉर्मूले हो गए। इसके बाद हम थोड़े से ऐसे वाले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो एक्चुअल में यूज़ होने हैं। जैसे हम फर्स्ट फंक्शन पार्टिकल इन 1D बॉक्स 2D बॉक्स वगैरह जब सॉल्व करेंगे
तो इस टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व होंगे, इस टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व होंगे। अब मैं आपको वही इंटीग्रेशन सॉल्व करवा रही हूँ, उसी टाइप की इंटीग्रेशन सॉल्व करवा रही हूँ। लेट सपोज 0 to L। देखिए जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, आफ्टर दैट लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर n पाई एक्स वाई एल डी एक्स। ऐसी इंटीग्रेशन को देख के सबसे पहले तो डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे मैम ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, तो मैं बोलूँगी नहीं, हमने क्या पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। और यहाँ पे x सिर्फ x नहीं है, इसके साथ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 to L साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1/2 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स वाई एल, और ये dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं है। अब इसके बाद हमेशा ये वाले स्टेप को फॉलो करना है। इसके बाद जो भी कांस्टेंट होगा सबसे पहले उसको बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन के, तो इसको 1/2 को बाहर कर दिया। 0 to L। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये टाइम नहीं लगेगा इतना, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं 1/2। इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 0 to L 1 dx माइनस 0 to L cos 2n पाई एक्स वाई एल dx, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये 1/2 तो सबके साथ कॉमन है, ये कॉमन है 1/2। मैंने आपको बताया था यदि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, 1 भी एक कांस्टेंट है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x ही होगा, तो ये हो जाएगा x 0 to L माइनस, और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है साइन x, ठीक है। तो साइन 2n पाई एक्स वाई एल, ठीक है। और ये वाली टर्म है, दूसरे कलर से लिखती हूँ, ये वाली जो टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होता है, डिवाइड में जाता है, तो 2n पाई वाई एल, ठीक है। और इस पे भी अप्लाई कर देंगे, लिमिट हमारी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L माइनस 0, एग्री। इसके बाद ये वाला जो कांस्टेंट है इसको ऐसे लिख लेती हूँ मैं, ताकि इतना डरावना सा ना लगे, क्योंकि आधा तो हमें इसी को देख के लगने लगता है कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको जितने सिंपल तरीके से हो सके आप लिख लो, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप ये देख के डर जाओगे और आगे इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं होगा आपसे, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 2n पाई बाई एल, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, l माइनस, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है क्योंकि, साइन 2n पाई, और यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करेंगे अपॉन l। तो इसमें यदि 0 किया तो ये तो वैल्यू 0 हो गई मेरी, है ना। 1/2 ये तो हो जाएगा l, यहाँ से l से ये कैंसिल, और ये वाली वैल्यू ये बचेगी, तो ये हो जाएगा L/2n पाई साइन 2n पाई माइनस 0, ठीक है। सॉरी, इसको अच्छे से इसमें तो 0 को मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखिए ये वाली कुछ चीज़ें हैं आपको ब्रैकेट में लिख लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है। मतलब ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वैल्यू 0 मिलती है, ठीक है। ऐसे आप कॉस वाला करते हैं तो कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस 3 पाई -1 होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कॉस की वैल्यू मुझे इवन मिल रही है तो वो होता है
पॉजिटिव, और यदि ऑड मिल रही है तो ये होता है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2n पाई है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या मिलेगा मुझे L/2। यही है आंसर इसका, जो इंटीग्रेशन सॉल्व किया इसका आंसर यही है। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि मैं तो सॉल्व कर दूंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब तक आपसे सॉल्व करते नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन है 2/a sin स्क्वायर n पाई x/a, ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, कल मैं आपको ये सॉल्व करवाऊंगी, मतलब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें आपको ये सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, इसके कुछ जो फॉर्मूले थे नॉर्मल वाले वो हमने देख लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज़ क्या होता है कि एरिया को मतलब किसी भी लिमिट में एरिया को डिफाइन करने के लिए कि कितना एरिया उसने लिया है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने कुछ ऐसे वाले इंटीग्रेशन भी सॉल्व किए हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद हमने कुछ स्पेशल फार्मूले भी देखे हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें हम क्वांटम केमिस्ट्री पर आएंगे। उसमें हम पोस्टुलेट पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम, जिसमें हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी इसके पोस्टुलेट होंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो क्लास भी आपकी मतलब उससे ऐसा है कि एक आध क्वेश्चन तो आता ही है उस कंसेप्ट पे बेस्ड, तो हम नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।